अहो विधातस्तवना क्वचित दया। अरे विधाता तेरे हृदय में दया नहीं है। संयोज मैत्र्याण प्रणेन देहिना। तू जड़ से पैदा हुआ है ना ब्रह्मा, इसलिए तू भी जड़ है। तेरे हृदय पाषाण का है। एक तो तू प्रेमियों से मिलाता है और उसके बाद तू वियोग करा देता है। गोपांगनाओं को पता लगा भगवान रथ पर जैसे ही बैठे हैं, मैया को गोपांगनाओं ने घेर लिया है। मां यशोदा को जीवन भर यश बांटती रही दुनिया को, वो यशोदा आज अकेली रह गई कृष्ण। इसके बाद गोपांगनाओं के पास गए, राधा रानी सबके बीच में बैठी हैं। अरे कृष्ण कैसे कृतज्ञ हो तुम, छोड़ करके जा रहे हो। अहो विधातस्तवना क्वचित दया। ये विधाता हम पर रूठ गया है। ये जड़ है, इसका हृदय पत्थर का है, इसलिए इसको इस प्रेम का ज्ञान नहीं है। विधि को, ब्रह्मा को। भगवान गए, राधा का हाथ अपने हाथ में लिया है। अरे कृष्ण क्या करते हो तुम, है? राधा रानी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उसी समय भगवान ने पीतांबर से राधा रानी के अश्रुओं को पोंछा और कहा कि एक वचन दीजिए महारानी जी। राधा ने कहा बताओ कृष्ण, सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया है, वचन भी ले लीजिए, जो तुमको चाहिए वो सब ले लीजिए, बताइए मैं क्या करूं। बोले मैं जा रहा हूं राक्षसों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना मुझको करना है। तुम्हारे आंखों से अश्रुपात होते रहेंगे तो मैं मेरा काम पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये संकल्प दो कि आज के बाद तुम रोगी नहीं। और जैसे ही इतना कहा, राधा रानी खड़े होकर के भगवान के हृदय से लिपट गई। अरे कृष्ण ये क्या कहते हो तुम, कम से कम रोने का अधिकार तो दे दिया होता। जब किसी के हृदय में कोई दर्द होता है तो रोकर के व्यक्त कर सकता है, मगर तुम व्यक्त भी नहीं करने देते, तुम ऐसे अव्यक्त हो। एक तो छोड़ के जा रहे हो, दूसरा मना करके जा रहे हो कि तुम रो नहीं। उस दिन से तो मान लो राधा रानी भगवान को ये वचन देने के बाद तो राधा रानी मनो काठ की मूर्ति हो गई, पत्थर की मूर्ति, कठुआ की मूर्ति के समान राधा रानी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि आंखों से अश्रुपात नहीं होना चाहिए तुम्हारा। राधा रानी के कोई स्वरूप को देख ले बंधुओं, तो क्या बताऊं ऐसा। तो इसलिए राधा रानी को भगवान ने क्षमा याचना की। अब मैं जा रहा हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। एवं ब्रुवाणां विहता तुराभृशं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसा ब्रसज्य लज्जां मृदुसुदुष्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, हे केशव, इतना कहती रही। भगवान गए रथ पर बैठ करके। गोपांगनाओं ने कहा क्रूर, एक इसका नाम क्रूर किसने रख दिया, कितना क्रूर है कि हमारे कृष्ण को ले जा रहा है। और जैसे ही भगवान ने इशारा किया, क्रूर जी ने रथ को काट करके बीच राजमार्ग पर सो रही हैं। अगर कृष्ण को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, हम अलग नहीं हो पाएंगे। रथ को काट करके अक्रूर जी ले गए। 4 बज गई इसी विदाई में। जब भगवान थोड़े आगे चले गए, गोपांगनाएं रोती रहीं। इसके बाद जो है बंधुओं, भगवान ने कहा काका जी रथ को रोक लीजिए, आज दिन भर हो गए, इन घोड़ों ने पानी नहीं पिया, जल नहीं पिया। क्योंकि अक्रूर के मन में शंका है कि कंस इनको मार ना दे। भगवान ने कहा एक बार अक्रूर को भी बता दिया जाए कि मैं हूं क्या। इसलिए कहा काका जी घोड़ों को जल पिलाइए और आप भी स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी ने रथ रोका,
घोड़ों को छोड़ा, जल पिलाया, घोड़ों को बांध करके स्नान करने लगे अक्रूर जी। और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो अंदर क्या देखते हैं कि भगवान राधा कृष्ण बैठे हुए हैं और सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। एक बार, दो बार, फिर भगवान की ओर देखते हैं। तीसरी बार जब देखा तो अक्रूर समझ गए कि एक कंस क्या, लाखों कंस भी मेरे कृष्ण का बाल बांका नहीं कर सकते। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो। अक्रूर जी आए, कपड़ा पहन करके रथ को तैयार करके भगवान को बिठा करके जैसे ही यमुना पार किया है तो मथुरा लग गया। और जैसे ही राजपथ पर पहुंचे हैं, बलदाव जो है नंद बाबा की गाड़ियां आगे निकल गईं, भगवान का रथ। उसी समय बलदाऊ दादा और कृष्ण ने कहा कि हमको यहीं उतार दीजिए, हम मथुरा शहर घूमते हुए आएंगे क्योंकि पहली बार आए हैं। नंद बाबा मना कर रहे हैं कि रहने दो, तुम नहीं ऐसे अकेले मत घूमो। मनो बलदाऊ दादा ने कहा कि मैं हूं बाबा, घबराने की बात नहीं है। इसलिए भगवान आगे बढ़े गए। सब मित्रों ने कहा कन्हैया कन्हैया, दिन भर हो गए भैया वृंदावन की धूल में, अब शहर सिटी में, शहर में घूमेंगे तो जरा मन ठंड के घूमना चाहिए ना। और अपने शरीर में थोड़ी धूल लगेगी, क्या कहेंगे यहाँ की घूमनी है कि ये वृंदावन आ चुकी है भैया। इसलिए कम से कम कपड़ा अपना अच्छी मिलाती रखी होता। उसी समय एक धोबी कंस के कपड़े धो करके और गधे पर बैठ करके लाद करके ला रहा था। भगवान ने कहा अरे भैया कि हमको कपड़ा दे दीजिए, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं। धोबी बहुत गाली गलोच करने लगा, रे मूर्खों गैयाओं को चराने वाले, आज तक तुमने ऐसे कपड़े देखे हैं क्या? और जैसे गाली गलोच करने लगा उसी समय बलदाऊ दादा ने कहा रुक जाओ, ये मेरी भाषा समझेगा। और जैसे बलदाऊ दादा गए, एक थप्पड़ दिया, सर टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। बंधुओं, भगवान ने मित्रों से कहा कि ये कपड़े ले लो। अब बताओ कम से कम 6-7 फीट का तो रहा होगा, और छोटे छोटे बच्चे जब कपड़ा पहनेंगे तो कैसा लगेगा। इसलिए एक दर्जी के यहाँ गए, दर्जी से कहा मामा जी ये कपड़ों को ठीक कर दीजिए। उसने फटाफट सब जो है कपड़ों को ठीक किया, सबके अनुकूल बना दिए। और भैया भगवान ने सब मित्रों को ड्रेस पहना दी। उसके बाद कहा अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबने कहा अभी कहाँ अच्छे लग रहे हैं, एक आध दो मालाएं गले में होती, तिलक स्वरूप बना होता तो बात कुछ अलग होती कन्हैया। अच्छा, भगवान ने कहा एक सुदामा माली के यहाँ गए और कहा कि भैया बहुत सुंदर पुष्प मालाएं तुम्हारे पास है, हमारे मित्रों को धारण करा दो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि यहाँ पैसा लगते हैं कि क्या, जो भी उनके मन में आया बोल दिया। मगर वो इतना प्रेमी भगवान का कि भगवान को बड़ी बनमाला पहना दी, बलदाऊ दादा को पहना दी, सभी मित्रों को पहना दिया। सबने, भगवान ने उस पर, सुदामा माली पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद वहां से कुब्जा आ रही है, बच्चे धूल फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक करके चिढ़ा रहे हैं, कुब्जा कुब्जा कह रहे। इसका नाम सौरंद्र ही है। ये जो है कंस की दास, कंस की सेविका है, तिलक लगाने वाली, तिलक को ले जाती है। इस प्रकार से बहुत आनंद के साथ बंधुओं, जैसे भगवान ने देखा और कुब्जा से कहा कि देवी आप हमारे मित्रों को तिलक लगा दीजिए ना। आज तक इतने प्रेम से कोई बोला नहीं बंधुओं। इससे सौरंध्री से, कुब्जा से भगवान बड़े प्रेम से बोले। और जैसे ही भगवान को उसने देखा तो आनंद विभोर हो गई, कितनी सुंदर है। तो सबको तिलक लगा दिया, ठाकुर जी को भी लगाया, बलराम जी को लगा दिया। सबने कहा भैया अब तो बिल्कुल बन ठन गए, अब तो बढ़िया काम हो गया, अब चलते हैं घूमने के लिए। भगवान ने कहा जरा रुक तो जाओ, इसने अपन को सुंदर बनाया है तो अपना कर्तव्य है कि अपन इसको बना दें। तुरंत भगवान ने पैर, अब भगवान का पैर उसके पैर पर रख करके उसकी ठेवड़ी पर जैसे ही हाथ लगा करके झटका दिया तो चट चट की आवाज हो गई, वो सर्वांग सुंदरी हो गई। और वृंदा विपिन बिहारी भगवान जाने लगे, उसने पीतांबर पकड़ लिया।
और कहा कि मेरे कोई मैया बाप तो है नहीं, जो कुछ है तो आप ही है, इसलिए मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा रुक जाओ देवी, जरा कंस को मार लें, फिर मैं लौट करके आऊंगा तुम्हारे पास। इतना कह करके भगवान आगे बढ़े हैं और वहां धनुष रखा हुआ है कंस का। भगवान गए, पहरेदारों ने नहीं घुसने दिया, बलदाऊ जी ने सबको मारा। भगवान गए और धनुष को तोड़ दिया। कंस को पता लग गया कि मेरा मारने वाला आ गया है, घबरा गया कंस। अब भगवान आगे गए, एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, उसको दारू मदिरा पिलाई गई कि जिस राजपथ से राम और कृष्ण आए वहां छोड़ देना, पागलों की तरह हाथी जाएगा, दोनों को कुचल देगा। जैसे कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ा है, उसी समय राम और श्याम सावधान हो गए, मित्रों से कहा हमारे पीछे आ जाओ। और हाथी आगे बढ़ रहा है, यहां से बलराम और श्याम जा रहे हैं। भगवान ने हाथी की सूंड पर हाथ पकड़ करके और जैसे ही धक्का दिया है, 18 धनुष पीछे जाकर के हाथी गिरा है, फिर से चिंगाड़ता हुआ आया। अब की बार बलराम जी ने सूंड को पकड़ करके जैसे ही हाथी को पछड़ा, हाथी के प्राणांत हो गए। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो। हाथी दांतों को निकाल लिया बलराम ने, एक घनश्याम ने ले लिया, एक बलराम ने ले लिया। और जैसे ही बड़ी बंधुओं मल्लक क्षेत्र में भगवान जैसे अखाड़े में गए, वो प्रथम दरवाजे से जब भगवान ने प्रवेश किया तो कंस की नजर पड़ी। हर आदमी भगवान श्याम सुंदर को देख रहा है, चाहे वृंदावन वासी हो चाहे मथुरा वासी हो। और जिसने भगवान को जिस भावना से देखा, भगवान उसी प्रकार से सबको देखे हैं। जे की रही भावना जैसी, प्रभु मोरित मूरत देखी तहां तैसी। कंस को देखा तो काल के समान दिख रहे हैं भगवान। पहलवानों ने देखा तो भगवान अति पहलवान की तरह दिख रहे। गोपांगनाओं ने देखा तो भगवान गोविंद की तरह गैयाओं को चराने वाले दिख रहे हैं। माताओं ने देखा तो बाल कृष्ण से दिख रहे हैं। इस प्रकार से बंधुओं सबने देखा है। भगवान गए, राम और श्याम सब मित्र बैठे हैं भगवान के। और उसके बाद बलराम और घनश्याम नंद बाबा के पास बैठे। उसी समय चाणूर और मुष्टिक हुए आए, ताल ठोकने लगे। वृंदावन से आए हो राम और श्याम, मैं तुमको चुनौती देता हूं, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया हो तो आओ हमारे साथ दो दो हाथ की करो। जैसे ही इतना कहा तो बलदाऊ दादा का तो खून खोल गया। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो, बलभद्र बहन की जय, बलदाऊ दादा जय हो। बहुत आनंद के साथ नंद बाबा ने हाथ पकड़ लिया कि अरे बलराम क्रोध नहीं करते बेटा। उसी समय घनश्याम भी खड़े हो गए, अरे बाबा हम क्रोध नहीं कर रहे, इनको मजा चखाने जा रहे, हमने अपनी माँ का दूध पिया, जरा बता तो दें इनको कि देखो दूध इस प्रकार का है हमारा। भगवान ने पीतांबर निकाल करके कटी से बांधा है, बलराम ने भी पीतांबर निकाल करके कटी से बांधा है। एक छलांग लगाई दोनों ने और जाकर के सामने पहलवानों के सामने जाकर के पहुंचे। चाणूर ने हाथ से हाथ लड़ाई, छाती से मुष्टिक ने छाती से छाती लड़ाई, घूंटों से घूंटे लड़ा करके भगवान ने पछाड़ा है। फिर खड़े हुए हैं, दूसरी बार फिर भगवान ने पकड़ करके जैसे ही पछाड़ा है और छाती पर बैठ करके भगवान ने मुष्टिका बनाई। और मुष्टिका बना करके जैसे ही भगवान ने छाती पर मारा है, उसी समय दोनों के एक एक मुष्टिका में प्राणांत हो गए। वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। तल सल और तोशल नाम के दो पहलवान आए। फिर भगवान ने हाथ से हाथ लड़ाया, छाती से छाती, घूंटों से घूंटों लड़ा करके भगवान ने फिर पृथ्वी पर उनको पटका है। पटक करके भगवान छाती पर बैठ गए और छाती पर बैठ करके भगवान ने मुष्टिका बनाई। और मुष्टिका बना करके जैसे ही मारा है बंद को, एक एक मुष्टिका में दोनों के फिर से प्राणांत कर दिए। सभी पहलवानों ने कहा भैया ज्यादा देर नहीं लग रही यहाँ तो एक ही पछाड़ना के बाद जो घूसा लगा तो सीते ही राम हो रहे हैं। देखो अपन जीते रहेंगे तो फिर लड़ लेंगे, कोई आज जरूरी थोड़ूंगा वह तो भाग लो।
है? सबने सोचा निकल लो आज, आज सबने दौड़ लगा दी। कंस ने कहा रे मूर्खो, इतने वर्षों से घी खिला रहा हूं, रबड़ी खिला रहा हूं। बोले सबने कहा देखो प्रभु, हम बने रहेंगे तो बहुत लड़ लेंगे। जैसे ही कंस को भगवान ने देखा, एक छलांग प्रभु ने लगा करके कंस के सामने प्रभु पहुंच गए। कंस ने तलवार निकाली, भगवान हंसने लगे और कहा कंस से, अरे मामा जी, एक तो तुम निमंत्रण देकर के बुलाते हो, जब हम आ गए तो तलवार बता रहे हो। और जैसे का प्रयास किया, भगवान ने हाथ पकड़ करके वहीं पृथ्वी पर पटका, फिर से खड़ा हुआ, तलवार लेकर के फिर दौड़ा। अब की बार भगवान ने जैसे ही पकड़ करके ऊपर से, बड़े ऊपर जो उसकी जो है स्टेज बनी है, वहां से जैसे ही भगवान ने फेंका है और ऊपर से भगवान उसकी छाती पर कूद गए तो प्राणांत हो गया कंस का। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कंस को मारा है, कंस को पछाड़ा है प्रभु ने, और राक्षसों को भगवान ने मारा। उसके बाद सबसे पहले भगवान यहां आकर के और अपने नाना जी उग्रसेन को निकाला है। उग्रसेन को निकालने के बाद भगवान फिर जितने भी कैदियों थे सबको भगवान ने छोड़ा, मुक्त किया। और मुक्त करने के बाद फिर अपने पिताजी और माताजी वसुदेव और देवकी के पास गए। आज 11 वर्ष के प्रभु हैं। जन्म देने के बाद आज जब छोटे थे प्रभु तब दर्शन किया था देवकी ने, और आज 11 वर्ष बाद देख रही है मां। आनंद विभोर हो गई, दौड़ करके भगवान गए, जाकर के हृदय से लगा लिया मां को। बलदाऊ दादा ने वसुदेव जी को हृदय से लगा लिया, आनंद विभोर हो गए। बंधु मैया लेकर के आई है, आज आनंद विभोर हो रही है मां। बहुत प्रेम के साथ भगवान का मस्तिष्क चूमा है मां ने। और मां ने कहा देखो, यह देवकी ने कहा मेरा कैसा दुर्भाग्य रहा है कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, और ऐसा नहीं 11 साल बाद मिल रहा है। मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं उसको लाड़ नहीं लड़ा पाई, स्नान नहीं करा पाई, स्तनपान नहीं करा पाई, उसको कुछ खिला नहीं पाई। माँ का ममत्व तो उसी से जागता है ना, जब बच्चों के साथ लीला करती है माँ, बच्चों के साथ जब किल्लोल करती है तो उसका ममत्व पुष्ट होता है, परिपुष्ट होता है, संपुष्ट होता है। वो मुझको सौभाग्य नहीं मिला। माँ ने कहा न जाने मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कृष्ण। भगवान ने कहा माँ अब तो आ गया ना, मैं पिछली बातों को बिल्कुल भूल करके। उसी समय नंद बाबा, नवनंद, गांव के सब बड़े बुजुर्ग भगवान के मित्र आ गए। अरे कन्हैया आज 3 दिन पूरे हो गए, चलें? भगवान ने कहा मित्रों अब मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगा। आहा, जैसे ही सबने इतना कहा है तो नंद बाबा तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। वसुदेव जी ने उठाया, नंद मैं जानता हूं तुम्हारे दर्द को, मगर अब चूंकि मित्र हैं वसुदेव जी, मित्र के सामने क्या बोले। नंद बाबा को पता था कि कन्हैया कृष्ण जो है वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। अपने हृदय से लगाया वसुदेव जी ने। नंद बाबा ने कहा वसुदेव आज मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने और यशोदा ने तप करने के बाद कुछ पाया था तो कृष्ण को पाया था, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। इनसे मां के कभी आंसू बंद नहीं होंगे मित्र। यशोदा की आंखों से 24 घंटा आंसुओं की धारा चलती रहती। मित्रों ने कहा हमारा सब कुछ चला गया, कैसे जिएंगे हम। भगवान ने ढाढ़स बनाया सबको, मित्रों मैं आऊंगा
आगे मैं सब व्यवस्थित कर दूं, धर्म की स्थापना मुझको करना है। सब मौन होकर के, कोई किसी से नहीं बोल रहा है। लौटे हैं ब्रज की ओर। यहां मैया भगवान को ले गई। भगवान के स्वभाव को देवकी नहीं समझ पाती, क्योंकि देवकी के पास भगवान रहे ही नहीं। मैया ने सांदीपनियापन आश्रम भेजा है भगवान को पढ़ने के लिए। 16 दिनों में 16 कला विद्या को भगवान ने प्राप्त किया है। उसके बाद बहुत आनंद के साथ भगवान फिर से मथुरा पहुंचे। और जरासंध को जब पता लगा, जरासंध की 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियों 2 हैं। एक का नाम अस्ति है, एक का नाम प्राप्ति। उनने जाकर के अपने पिताजी से बताया तो 1 करोड़ की सेना लेकर के जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार भगवान मार देते उसको, मगर बलराऊ दादा मार देते, मगर भगवान ने रोक रखा था कि रुक जाओ, जितने राक्षस होगा यही पकड़ करके लाएगा, और यही मारेंगे तो ठीक रहेगा। घर घर किसके घर जाएंगे अब, इसलिए सबको इकट्ठा करके यही लाएगा। काल यवन को भेजा है, भगवान ने मुचकुंद के द्वारा जलवाया। इसके बाद 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को बिठार करके आया है जरासंध, और 11,000 ब्राह्मणों को बिठार करके आया। ब्राह्मणों से कहा, देवताओं मैं जा रहा हूं 18वीं बार कृष्ण से युद्ध करने के लिए। अगर मैं जीत गया तो इतना धन दूंगा, ऐसा जब तब करो कि मैं जीत जाऊं। इतना धन दूंगा, तुमको फिर मांगने की आवश्यकता नहीं है। और हार गया तो मृत्यु दंड दूंगा, फिर ये बात समझ लेना। ब्राह्मणों ने कहा, आज तक ऐसा चेला नहीं मिला, हमारी फांसी ही लगा दी। ब्राह्मणों ने पत्र लिखा भगवान को, भगवान ने पत्र पढ़ा, और जैसे ही जरासंध 1 करोड़ की सेना लेकर के आया 18वीं बार, भगवान ने बलदाऊ दादा से कहा, दादा एक बात बताएं। हाँ हाँ बताओ ना कन्हैया, क्या बताना चाहते। बोले, लोग हमको माखन चोर तो कहते ही, लोग हमको चीर चुरैया तो कहते ही हैं। बोले हाँ। बोले अब ऐसा करते ना, रण से भी भाग जाएं तो एक नाम और बढ़ जाएगा अपना। क्या बात करते हो कृष्ण, यादव वंशी हम क्षत्रिय हैं, हम रण छोड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मुझको ज्यादा समय नहीं लगेगा जरासंध को मारने। मारे भगवान ने कहा, प्रभु मेरी बात मान जाओ। 11,000 ब्राह्मणों को बिठा करके आया है। अगर ये जीत गया तो जीवन भर इतना माल पानी देगा तो पंडित बेचारे आनंदमय हो जाएंगे, और हार गया तो फांसी दे देगा। तो इसलिए हार जाओगे तो वे मारे जाएंगे 11,000 ब्राह्मण, इसलिए भाग लेते हैं। एक नाम और बढ़ेगा, और क्या होगा। बड़दाऊ दादा ने कहा, ये मेरे को बात तो ठीक नहीं लग रही, मगर ठीक है, अब जो तुम कह रहे हो वही तो, तुम फंसाते बोले हो ना यार कन्हैया। ठीक है कोई बात नहीं, भागना पड़ेगा तो भागेंगे। और जैसे ही जरासंध आया, भगवान ताल ठोकने लगे, और जैसे ही ताल ठोकने लगे हैं, जरासंध से कहा कि द्वंद्व युद्ध करेंगे। और जैसे ही जरासंध रथ के उतर करके आया तो भगवान भागने लगे, और घनश्याम दोनों भाग रहे। पीछे जरासंध लगा है कि देखो देखो भगोड़ा है। भगवान का नाम रण छोड़ राय पड़ गया। बोलो रण छोड़ राय भगवान। आज भी भगवान का गुजरात में दिव्य मंदिर बना हुआ है रण छोड़ राय का। जरासंध कहता है, देखो देखो एक कैसे क्षत्रिय, भगोड़े क्षत्रिय हैं, पीत दिखा करके भाग रहे। अरे बलदाऊ दादा ने कहा, मूर्ख 17 बार जब तू भागा, जब तो तूने किसी से नहीं कहा, हम तो एक ही बार पहली बार भाग रहे, और वो भी 11,000 ब्राह्मणों के चक्कर में। और ज्यादा मत छेड़े बलदाऊ दादा को, कहूंगे रुक गए तो फिर मुझसे भी नहीं भागेंगे। इसलिए जो है भगवान रण छोड़ राय हो गए। बोलो राधा रमण सरकार की जय। भगवान ने सोचा ये फिर आएगा, इसलिए जो है रातों रात विश्वकर्मा जी से कहा कि द्वारकापुरी का निर्माण करो।
द्वारकापुरी का निर्माण किया। रातों रात पूरे नाते रिश्तेदारों को सबको उठा करके, पूरी मथुरा को उठा करके और भगवान ने द्वारिका में बसा दिया। इसलिए भगवान द्वारिका के राजा हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। आगे बलदाऊ दादा का विवाह हुआ है द्वारिका में ही। फिर भगवान का नाम भगवान सुका परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान कृष्ण के विवाह के विषय में बताइए। तब यहां भगवान जो है बहुत आनंद के साथ जो है भगवान की विवाह की चर्चा यहाँ भगवान शुकाचार्य करते हैं कि विदर्भ नरेश हिरण्य रोमा जी की पुत्री रुक्मणी जी हैं। इनके 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मस्त, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। सबसे छोटी जो है ना वो रुक्मणी जी है। देखो इसके बीच में उद्धव चरित्र भी है। इसके बीच की कथा है, जैसी कंस मरता है फिर उद्धव चरित्र है। भगवान यहां से जब उज्जैन से लौट करके पहुंचते हैं उसके बाद, मगर समय हो रहा है भगवान के विवाह का। मैं आपको उद्धव चरित्र बैठते ही सुनाऊंगा, फिर आगे की चर्चा आपको करूंगा। तो बहुत आनंद के साथ भगवान के विवाह की चर्चा भगवान शुकाचार्य पूछते हैं। हिरण्य रोमा भीष्म जी का नाम है। 5 बच्चे हैं। सबसे छोटी जो है वो रुक्मणी जी हैं। आगे 5 बच्चे थे, बच्ची नहीं थी। बड़े दुखी थे भीष्म जी। एक बार समुद्र के तट पर घूम रहे थे, एक टोकने में एक बेटी बहती हुई देखी, तो नाव पर बैठ करके गए और जाकर के देखा तो बेटी थी। उस बेटी को लेकर के आए हैं। वो साक्षात लक्ष्मी का ही अवतार है रुक्मणी जी। बोलो रुक्मणी महारानी की जय। इसलिए जो है रुक्मणी जी के गुरुजी नारद जी ने आगे ही कह दिया था कि इसका विवाह द्वारिकाधीश के साथ होगा। मगर जो रुक्मी था वो जरासंध का मित्र, जरासंध का शिशुपाल का मित्र था। गोद लिया हुआ बालक शिशुपाल जो है ना, इसलिए रुक्मी ने मना कर दिया कि मैं कृष्ण, क्योंकि वो कंस की टीम का, वो जरासंध की टीम का आदमी। इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं साथ इसका विवाह मेरी बहन का नहीं करूंगा, क्योंकि वो रण छोड़ करके भागा छत्री। इसलिए उसके साथ हमारी बहन का कोई संबंध नहीं। शिशुपाल के साथ मैं मेरी बहन का विवाह करूंगा। और इसने पत्र लिखा, जरासंध को भेज दिया कि 3रे दिन बारात लेकर के जाओ। वहां जरासंध के पास पत्र गया, जरासंध ने पढ़ा और उसने पूरी फौज तैयार की और शिशुपाल को दूल्हा बना करके वहां से चल दिया। यहां से कैसे चले जाते हो, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा दादा, बलदाऊ दादा से कि दादा वो ये जो पंडित जी आए हैं ना, तो मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूं। हाँ, पंडित जी ने कहा मैं इनको कुंडनपुर ले जा रहा हूं। तुम्हारा तो विवाह हो गया बलराम, और अब इनके विवाह का समय आ गया है, इसलिए मैं ले जा रहा हूं। वहां रुक्मणी के साथ विवाह होगा, आप भी तैयार होकर के आइए, ये मेरी आज्ञा है, ब्राह्मण ने कहा। अरे 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 गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। ठीक है, करैया घबराना नहीं, मैं पीछे से पूरी सेना लेकर के आ रहा हूं तेरे साथ। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। वहां से वो सेना आ गई। वहां से जरासंध अपनी पूरी बारात लेकर के, बड़ी भयंकर सेना लेकर के यहां आ गया कुंडनपुर। और यहां से भगवान का रथ पहुंच गया कुंडनपुर। अभी तक रुक्मणी से कह रहे तैयार हो, वहां के लोग कह रहे हैं जरासंध वाले कि बेटी को तैयार करो, कुलदेवी का पूजन करने के लिए जाइए। अभी तक रुक्मणी को कोई भगवान की खबर नहीं आई है, इसलिए रुक्मणी तैयार नहीं हो रही हैं, ब्राह्मण की बाट देख रही। और जैसे ब्राह्मण देवता पहुंचे और जैसे ब्राह्मण देवता को देखा रुक्मणी विचार कर रही है कि ब्राह्मण के मुखारविंद को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भगवान आ गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। तो इसलिए ब्राह्मण देवता गए और जाकर के कहा कि रुक्मणी मंगल हो।
आज जो है भगवान आ गए हैं, घबराने की बात नहीं है। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ बंधुओं, जैसे ही रुक्मणी ने सुना, रुक्मणी से कहा कि तैयार हो जाओ, रुक्मणी 16 श्रृंगार करो, द्वारिकाधीश आ गया है। रुक्मणी ने अपनी सहेलियों को बुला करके कहा कि चलो अब कुल देवी का पूजन करने के लिए मैं तैयार हो रही। रुक्मणी ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके बहुत आनंद के साथ जो है रुक्मणी कुलदेवी का पूजन करने के लिए जा रही है। बोलो रुक्मणी महारानी जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी कामनी स्तुति गाता, जगत जननी दामनी दूध दाता, नहीं तो ही आदि मध्य अवसाना, नहीं तो ही आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भगवती का पूजन करने के लिए गई है। बड़ा सुंदर पूजन किया है राजराजेश्वरी मां अम्बा का। देहि सौभाग्य मारो, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। सौभाग्य को प्रदान करने वाली मां जगत जननी मां अम्बा का बहुत आनंद के साथ जैसे पूजन करने के बाद प्रणाम किया है, और जैसे प्रणाम किया उसी समय भगवती के हाथ से माला छूटी और छूट करके रुक्मणी के गले में चली। द्वारिकाधीश की जय, जगदम्बा मां की जय। भगवती ने आशीर्वाद दिया है। उसके बाद जैसे ही पूजन कर करके जैसे ही लौटी है रुक्मणी, और सामने जैसे ही आगे देखा तो भगवान का रथ चला आ रहा है। पूरे मंदिर को बंधुओं घेर रखा है, मगर फिर भी रथ चला आ रहा है। और जैसे ही भगवान आए, सबने कहा देखो जो बंदूकधारी फौजी खड़े हुए हैं ना, द्वारपाल इत्यादि सब खड़े हुए, सबने कहा भैया ये गजब का रथ है, कितना सुंदर रथ है। रथ को क्या देखता है, घोड़ों को तो देख, घोड़ा भी कितने उड़ रहे हैं, ये तो पृथ्वी पर पैर ही नहीं लग रहा है इनका, ये घोड़ों को देख। अरे किसी ने कहा तो कितना भैया मूर्ख है, क्या घोड़े को और देख रहा है, क्या रथ को, अरे रथ है। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया को देखा बंधुओं, कृष्ण कन्हैया ने मोहित कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। भगवान गए और जाकर के भगवान का रथ रुक गया। रुकने के बाद भगवान उतरे, उतर करके रुक्मणी का हाथ पकड़ा है भगवान ने, और हाथ पकड़ करके सबने कहा भैया जोड़ी तो यही सच्ची है, यही जोड़ी अमर होना चाहिए। और भगवान ने हाथ पकड़ करके रुक्मणी को रथ में बैठा करके भगवान रथ एक ही क्षण में हवा से बात करने लगा। सबने कहा हर लिया हर लिया हर लिया। बोले किसको हर लिया? बोले रुक्मणी का हरण हो गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। एक दूसरे फौजियों ने कहा कि ड्यूटी क्यों लगी है अपनी? बोले इसलिए ड्यूटी लगी है, कोई अपनी बहन रुक्मणी को जो है कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक दूसरे ने कहा कि पागल हो गया कि बावरा हो गया। बोले क्यों? बोले हाथ में हाथ डाल करके बोले जा रहा है द्वारिकाधीश। देख इतना कहते ही भगवान की घोड़े हवा से बात करने लगे। हरण हो गया रुक्मणी का। पीछे रुक्मी लगा हुआ है, पूरी सेना पीछे लगी हुई है बंधुओं। भगवान ने कहा रुक्मी पीछे लगा है,
साले से पहली बार पाला पड़ रहा है, जरा भगवान ने कहा मजा चखा दूं छाले को। और भगवान ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, रुक्मणी ने हाथ जोड़ लिए। भगवान उसी समय रुक्मणी को लगाम पका करके और जैसे ही बाण मारा है तो नीचे गिरा दिया है रुक्मी को। भगवान नीचे उतर करके आ गए। रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण तुझको छोड़ूंगा नहीं, तू मेरी बहन को भगा करके ले जा रहा है। भगवान ने कहा पागल हो गया क्या, देख लगाम किसके हाथ में है। बेचारी रुक्मणी को लगाम पकड़ा दिया है। और जैसे ही उसने देखा तो रुक्मणी लगाम पकड़े खड़ी हुई है। बोले रथ कौन चला रहा है, तेरी बहन चला रही कि मैं चला रहा। बहुत आनंद के साथ बंधुओं बलदाऊ दादा आ गए। रुक्मी लौट करके नहीं गया, दूसरी नगरी बसाई है। कुंडनपुर दादा आए हैं और कुंडनपुर में बड़े आनंद के साथ भगवान का विवाह है। ब्रह्मा स्वयं पंडित बन करके आए हैं। हरे बांस यहां ले आओ भगवान को। कुंडनपुर आए हैं भगवान, आकर के बड़ा सुंदर विवाह हुआ है भगवान को। आइए बहुत आनंद भगवान का एक विवाह गीत आप सुनिए। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान को जब तक माला दे दीजिए। हरे बास। हाँ बोलो राधा रमण सरकार की। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी को ब्यान श्याम आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। ताली बजाइए बहुत प्रेम से। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सबोमिगों सर्वातो श्रुत्वा यतिष्ठत सांगुरम। बोलो द्वारिकाधीश की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। बहुत आनंद के साथ बंधुओं ब्रह्मा स्वयं विवाह कराने के लिए आए हैं। आप सब भगवान के पांव पूजें, यहाँ भगवान को बिठा दीजिए। और आपको नाचना भी है, ये भगवान का विवाह चल रहा है इसलिए बहुत आनंद के साथ। इसलिए बहुत आनंद के साथ जो है आपको हाँ आ जाइए 4 4 5 5। और आपको बहुत सुंदर आपको भजन सुनाएंगे। हमारे ओम जी हैं और सुनील जीजा जी भी यहाँ आ जाएं। बहुत सुंदर सुंदर भगवान के भजन आपको सुनाइए। बोलो राधा रमण सरकार। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर ताली बजाते हुए बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात तो चलाई, सतगुरु ने मेरी कील रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कील रे सगाई, उनको बुला के हथेले बतो करा दो, उनको बुला के हथेले बतो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी भरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा भरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, तेरो महले जो कबहू न छूटे, नीचे का धागा कबहू नहीं टूटे, का धागा कबहू नहीं छूटे, उनको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, उनको बोला के हरे फेरे तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारिकाधीश की हो। अरे भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। अरे आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग को भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा
अरे सदगुरु बुला के मेरे डोली तो सजा दो, सदगुरु बोला के मेरे डोली तो सजा दो, सदगुरु बुला के मेरी डोली तो सजा दो, बोला के मेरे डोली तो सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, रजिया सजाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मणी महारानी की वो मेरी अलकों पे कृष्ण, मेरी अलकों पे कृष्ण, पलकों पे कृष्ण मेरी पलकों पे कृष्ण मेरी अलकों पे कृष्ण, मेरी पलकों पे कृष्ण, मेरी अलकों पे कृष्ण मेरी पलकों पे कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, वो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण कृष्ण नाम की। वो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, नैनों में गोकुल वृंदावन, वो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने लगाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, छाया है कृष्ण मेरे अंग में मेरे छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, तेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन राजा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मन रंगा है उसी के रंग में। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सदाई रे कृष्ण नाम की। और अब सभी लोग एक बार अपने हाथों को उठाएं, एक बार हाथ उठाओ। भगवान की शादी में सभी लोगों को नाचना है। जय हो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। वो जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने है नंदलाल,
रुक्मणी पहले लाल चुनरिया, रुक्मणी पहले लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया। पीताम्बर पहले प्यार, अरे पीताम्बर पहले प्यार, जोड़ी का जवाब लगे, अरे पीताम्बर पहले प्यार, जोड़ी का जवाब लगे। कटिल है कटार दे, तूने सरकार के कटिल है कटार दे, हो तूने सरकार के कटिल है कटार दे, तूने सरकार के कटिल है कटार दे। कमल लगाए तेरे नैनों को देख कर, कमल लगाए तेरे नैनों को देख कर, कमल लगाए तेरे नैनों को देख कर, कमल लगाए तेरे नैनों को देख कर। अरे भोली घटाए तेरी गजरे की देख पर, भूली घटाए तेरी गजरे की देख पर, ये मुखड़ा निहार के वो चांद गए हार के, ये मुखड़ा निहार के वो चांद गए हार के। तूने ना ने ना ने ना, तूने ना ने ना ने ना, तूने ना सरकार के कटिल है कटार दे, तूने ना सरकार के कटिल है कटार दे, तूने ना सरकार के कटिल है कटार दे, तूने सरकार के कटिल है कटार दे। देखिए आज नच लो, कल कोई नहीं कहेगा नचने को। हाथ उठाइए सभी लोग। सुद्धाबाई तुम भी यहाँ शुद्ध हो जाओ, नचो तो। सुंदरपुर में भोज नहीं। हाथ उठाइए दोनों। तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिल है कटार दे, तूने सरकार के कटिल है कटार दे। द्वारकाधीश की हो रमण बिहारी नहीं तोले ना तुम्हारे, रमण बिहारी नहीं तोले नाथ हारे, रमण बिहारी नहीं तोले ना तुम्हारे, रमण बिहारी नहीं तोले नाथ हारे। तुझे कान पहले कोई ने देखा अगाड़ी, तुझे कान पहले कोई न देखा अगाड़े, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार
नैनन पे जाके अटक गई राधा, हो राधा, हो राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई राधा, वल्लभ के अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई, हो राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई। अरे मोरे पंखावा के शीशे पे सोहे मोर पंखावा के शीशे पे सोहे गल में जलती माला मोहे गल में जलते माला तो है, जलती माला मोहे गल में जलते माला तो है, अरे पीतांबर की कचरी ओढ़े पीतांबर की कचरी ओढ़ के नैनन पे जाके अटक गई हो राधा, हो राधा, हो राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई, वल्लभ के अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई, वल्लभ के अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई। और देखिए लगना चाहिए कि विवाह हो रहा है। अब इस वाले कि आप लोग विवाह में नाच रहे होगे, उचक रहे हो। उठाओ एक बार हाथ, एक लास्ट भजन उसके बाद आरती होगी। बस सब एक गीत और होगा और आरती होगी, भगवान की आरती लेकर के आ जाएं सभी विद्वान। अरे वृंदावन के बने बराती, जय हो। देखो बाराती कौन कौन बने, जरा हाथ उठाना। भगवान की बारात जगन्नाथपुरी में भगवान का विवाह हो रहा है। अरे वृंदावन के बने बराती जय हो। और काशी वासी है, जय हो। भगवान के विवाह की खुशी किस किसको है, हाथ उठा जरा। जय हो। जिसको खुशी हो भगवान के विवाह की। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। अरे दूल्हा है अति प्यारी प्यारी, दूल्हा है प्यारा, दुल्हन है अति प्यारी प्यारी, दुल्हन है अति प्यारी प्यारी, अरे ब्रह्मा शंकर बने बराते, शंकर बने बराती, ब्रह्मा शंकर बने बराते, बने बराती, काशी वासी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान का विवाह है और आज मालपुए का आज आनंद भी है, इसलिए मालपुआ खीर बहुत आनंद के साथ आज बहुत सुंदर भगवान का प्रसाद भी है।
भगवान की लीला भी है और भगवान का धाम भी है। तीनों चीज आनंदमय है। आइए बहुत प्रेम से प्रभु की आरती उतारे हैं। भगवान को यहाँ बिठा रही ना, कुर्सी लगाकर, ये कुर्सी रखिए, लो बेटा पकड़ो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बड़े जोर से बोले, बोले जगन्नाथ महाप्रभु की। और रुक्मणी रमण भगवान करें तेरी आरती। रुक्मणी रमण भगवान करें ताली बजाते हुए। आरती। रमण भगवान करें तेरी आरती। हो कन्हैया तेरी आरती। हो श्यामा तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती। हो श्यामा तेरी आरती। रुक्मणी रमण भगवान करें तेरी आरती। रुक्मणी रमण भगवान करें तेरी आरती। हर शीश पे सुंदर मुकुट विराजे। पे सुंदर मुकुट विराजे। गल में जरती माला साजे। गल में जलती माला साजे। होठों पर होठों पे मधुर मुस्कान करें तेरी आरती। रुक्मणी रमण भगवान करें तेरी आरती। जय हो। हर अधरों पे प्यारे बंसी सोहे। 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 हर देख छवि मेरे मन को मोहे। छवि मेरे मन को बाजे मुरली की तार करें तेरी आरती। बाजे मुर्गे के नाच करें तेरी आरती। रुक्मणी रमण भगवान करें तेरी आरती। रुक्मणी रमण भगवान करें तेरी आरती। हर संग में सोहे रुक्मणी प्यारे। संग में सोहे रुक्मणी प्यारी। ब्रज मंडल की सखियां सारी। मंगल की सखियां प्यारी। ब्रज मंडल की सखियां सारी। ब्रजमंडल की सखियां प्यारी। जाऊं युगल हो जाऊं युगल
पादिवंदनम माससोद्धरणम नीरांजलिघृण्डम मंत्रपुष्पांजलिम ओम जगेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः ओम राजाधिराज